अच्छे कर्म किए थे उसके फल अनुसार इस जन्म में मेरे पास सारी प्राप्तियां हैं। परिस्थिति होते समय और विकट परिस्थिति होते समय भी हम दान करें तो क्या सेम प्राप्ति आपके पास कुछ भी ना हो उस वक्त हम जो भी करते हैं, भैया परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको सब कुछ पहले से दिया है। ओम शांति। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में समझा कि किस तरीके से हम कर्म करते हैं तो जो उसके फल की प्राप्ति होती है, तो आज एक और उदाहरण के थ्रू आपसे क्लियरिटी से समझना चाहेंगे भाई साहब से। तो आज जो दूसरा उदाहरण है उससे भी समझते हैं। कोई एक ऐसा दूसरा उदाहरण दीजिए जिससे और क्लियर हो माइंड में कि जो हम दान रूपी कर्म से किस तरीके की फल की प्राप्ति होती है। निश्चित है, ऐसे हमारे कथाओं में और शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं, जैसे राजा हरिश्चंद्र जी का, दानवीर कर्ण का। हाँ, इन सभी के उदाहरण पढ़े हैं। मैं महाभारत से लेते हैं कर्ण के बारे में कि युद्ध के अंतिम, जब उसका युद्ध अर्जुन के साथ चल रहा था लास्ट चैप्टर में, उसका रथ का पहिया ज़मीन में जब फंस जाता है और उसको निकालने के लिए तो कर्ण नीचे उतरता है अपने रथ से उस पहिया को निकालने के लिए। फिर अर्जुन ने अपने बाणों की वर्षा की, उसके ऊपर घायल होता है, गिर जाता है। मृत्यु का अपना प्रतीक्षा में वो बेचारा तड़पता रहता है। ऐसे समय पर स्वयं उसकी दान वीरता का परीक्षा लेने के लिए स्वयं आते हैं इंद्र जी और उससे मांगते हैं कि दान के लिए कुछ कहते हैं कि करने के लिए। तो वो बोलता है कर्ण कि मेरे पास ऐसी हालत में युद्ध के मैदान में तो अब तो कुछ भी नहीं बचा है जो मैं आपको दे सकूं। तो इंद्र जी ने उसको याद दिलाया कि अभी तुम्हारे पास कर्ण बचा हुआ है। तो कहा आप बताएं, मैं ज़रूर दान करूंगा। तो कहा कि ये तुम्हारे जो दांत हैं, ये दांत सोने के हैं। जब उसको इशारा करता है तो वो कर्ण क्या करता है, कर्ण वहाँ पर अपने दांत को पत्थर उठा के तोड़ के दान कर देता है। आज विश्व इतिहास में उसके बारे में जो पढ़ा जाता है और दान के बारे में कर्ण को याद किया जाता है, मेरे ख्याल से इस सीन से बेहतर कोई सीन नहीं है, जो ऐसी विकट परिस्थितियों में रहकर, जहाँ उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी जो कुछ था वो भी दान दे दिया। यानी अपनी दान वीरता को उसने सिद्ध किया। बहादुरी ये नहीं है कि आप दान किस हाल में कर रहे हो। आज दुनिया में किसी से लिए दान पुण्य की बातें होती है तो पहले ही सोचता है भैया बहुत परिस्थितियाँ चल रही है जीवन में, अभी ये करना है, वो करना है, ये काम लगा हुआ है, तो ये बीमारी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और वो वापस कर देता है। हमारे ऐतिहासिक में या इतिहास से लेकर हमारे धार्मिक पुराणों तक जो भी उदाहरण दान के दिए गए हैं वो परिस्थितियों के बीच के ही हैं कि जब आपके पास कुछ भी ना हो उस वक्त हम जो भी करते हैं उसका फल बहुत होता है और बहुत मायने रखता है। उसकी जो प्राप्ति होती है वो भरपूर बहुत मायने रखता है। आपके पास सब कुछ आ गया। अभी क्या है, भगवान से भी ये प्रश्न किया जाता है कि भगवान मुझे इस योग्य बना दो, इतना धन दे दो ताकि मैं आपके कर्मों में लगाऊं। ये भी एक सौदा है। सौदा है, उसके पीछे स्वार्थ भी छिपा हुआ है। हाँ, सौदा है। और क्या पता, स्वार्थ यही है कि हमारे पास आए पहले। हाँ, क्योंकि लालसा है उससे मांगने की मेरे पास आए। जो इन सब लालसाओं से भी ऊपर उठा हुआ है वही तो है त्यागी, वही असली त्यागी है। यस, इन लालसाओं से भी। अब जो सोच रहा है आए तब लगाए, ये तो सौदा है ना भगवान के साथ। वो तो कहता है कि जो तेरे पास है भावपूर्ण वही अर्पित कर, और वही जो भावपूर्ण तू अर्पित करेगा, परिस्थितियों के बीच में अर्पित करेगा, वही तो प्राप्ति होगी। माल आपके पास भरा हुआ है तब आप कर रहे हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो आया जो गरीब, उसके पास कुछ नहीं है, अपना पेट काट के लाके दिया है, महत्व किसका होगा? उसी गरीब का। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे हैं बार बार परिस्थिति पे, बार बार आप जोर डाले, तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा है कि परिस्थिति, जैसे किसी की बहुत विकट परिस्थिति है, जैसे किसी की परिस्थिति बहुत अच्छी है,
तो ये जरा सा क्लियर करिए कि अच्छी परिस्थिति होते समय और विकट परिस्थिति होते समय भी हम दान करें तो क्या सेम प्राप्ति होगी? देखिए, आपने परिस्थिति दोनों शब्द पे लगाए हैं। किसी की बहुत विकट परिस्थिति समस्या होती है, वहाँ परिस्थितियाँ लगाना ठीक है। ठीक है। जिसके पास सब कुछ अच्छा है वहाँ परिस्थिति शब्द लगाना ठीक नहीं, स्थिति शब्द लगाना ठीक है। उसकी स्थिति बड़ी अच्छी है, है नहीं? तो दोनों हाल में जिसके पास है, इसको बोला गया सौभाग्य है कि आपके पास भैया परम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान ने आपको सब कुछ पहले से दिया है नहीं? यानी हमने मैंने पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे उसके फल अनुसार इस जन्म में मेरे पास सारी प्राप्तियां हैं। अब वो प्राप्ति को हम चाहे कि बराबर कायम चलता रहे, ऐसे ही भीख न मांगना पड़े किसी के सामने या परमात्मा के सामने कि हे भगवान मुझे और देना, घटने ना पाए, तो वो कहने से नहीं मिलेगा। वो जो मेरे पास सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को मैं धर्म के कर्म में खुले दिल से लगाऊं और श्रद्धा भावपूर्ण होकर लगाऊं। जहां जरूरत है, जब आवश्यकता है उस वक्त करूं। ऐसा नहीं है आवश्यकता अभी नहीं है तो आप वहां कर रहे हो, जब जरूरत पड़ी तो आप नहीं कर रहे हो कि जो है आप कहीं बिजी हो, इधर हो उधर हो। आवश्यकता के अनुसार की हुई दान, उसका फल बहुत जबरदस्त होता है जी। व्यक्ति भूखा है तब उसको खिलाने की आवश्यकता है। वो भूखा नहीं है, आप भोजन लेकर दान करने जा रहे हो, कोई मतलब नहीं आपके दान का। जैसे कहते नहीं कि दिन में दीपक का जलना व्यर्थ है और समंदर में बारिश का होना व्यर्थ है। तो ये सब क्या है, ये समझने की बात है। लोग इसको समझते ही नहीं हैं। और फिर जब अगर उन्होंने आशा की कि मैंने ज़्यादा दान किया है, मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो दोष भी देंगे, अरे कुछ नहीं होता है। लेकिन वो नहीं जानते हैं मेरे भाव क्या थे, दान करने की मेरी स्थिति परिस्थिति क्या थी, और जब मैं जहाँ कर रहा हूँ वहाँ आवश्यकता क्या थी। वही चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें, जैसे कि दोस्तों आपने समझा कि स्थिति और भाव बहुत ज़्यादा मायने रखता है जब हम दान करते हैं। और दानवीर कर्ण के माध्यम से, उस उदाहरण के माध्यम से आपने समझा होगा परिपूर्ण, कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में कि किस तरीके से हम दान करें और दान रूपी कर्म से जो हमें फल प्राप्ति होती है वो इसी तरीके से प्राप्ति भी अच्छी हो। तो वहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ कर दान करना, और विकट परिस्थितियों में किया हुआ दान हमेशा एक अच्छे फलीभूत होकर में उसका फल स्वरूप अच्छा मिलता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं जो आपके मन में प्रश्न चला करते हैं, उसका उत्तर आपको हमारी वीडियो द्वारा मिलता रहता है। तो भाई साहब अब चलते हैं, आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओम शांति।